हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एचपीटेट मेडिकल के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अगेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है डैश इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज डैश सेल कैरी द मैसेज इन आवर ब्रेन एंड ब्रेन टू द बॉडी। अब हमारी बॉडी में एक ऐसा सेल प्रेजेंट होगा जो बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा और ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल पहुंचाएगा। तो वो कौन सा सेल है? नर्व सेल। और नर्व सेल जो है एक लॉन्गेस्ट सेल है इन दी बॉडी। चलिए नेक्स्ट है, इन प्लांट डैश टिश्यू कंडक्ट द फूड एंड द वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू द अदर पार्ट्स। यानी कि प्लांट में एक ऐसा टिश्यू है जो फूड और वाटर रूट से पहुंचाता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक। तो वो कौन सा टिश्यू है? वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और वेस्कुलर्स के अंडर आते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब ये फूड और वाटर कौन पहुंचा रहा है प्लांट के बाकी पार्ट्स तक? तो वो पहुंचा रहा होगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर को पहुंचाता है रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक, और फ्लोएम फूड को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लस्टर्स ऑफ सेल कॉल्ड। ये है, दिस इज नोन एज सेल। ये है सेल। अब जब इसका क्लस्टर ऐसे बहुत सारे सेल बन जाएंगे तो सेल्स के क्लस्टर को क्या बोलेंगे, इस पूछा है इस क्वेश्चन में। तो सेल के क्लस्टर को टिश्यू बोलते हैं। द क्लस्टर ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। और ये क्या है? सेल। द क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोएम एंड द मसल्स आर द एग्जांपल ऑफ, ये हैं टिश्यूज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट कॉल्ड। मतलब प्लांट्स में एक डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो आपने उस टिश्यू का नाम बताना है। वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट में डिवाइडिंग टिश्यू कौन सा होता है? वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड द रूट इंक्रीजेज इट्स लेंथ। अब ये है प्लांट, ये है शूट और ये है रूट्स। तो एक ऐसा टिश्यू होगा जो कि प्लांट के ग्रोइंग स्टेम के टिप्स पे होगा और रूट्स पे होगा, तो वो है एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ से प्लांट की ग्रोथ होगी, यहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ होगी और ये उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर दी नोड। तो इंटरकैलरी सिस्टम मेरिस्टेम जो है वो प्लांट्स के नोड्स के पास प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल हैव डेंस। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेंस क्या है? उनमें डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि द डिफरेंशिएशन विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ डैश। बोले ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है ये डिवाइड करेगा। एक ऐसा सेल होगा डिवाइडिंग सेल। जब इस सेल ने अपनी डिवाइडिंग की एबिलिटी को लूज़ कर दिया, जब वो अपनी डिवाइडिंग की एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद वो जो सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका जो स्पेसिफिक रोल है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। जैसे परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो स्टोरेज का है, सिक्रीशंस का है। तो वो पैरेन्काइमा इस फंक्शन को परफॉर्म करने लग पड़ेगा, वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन से क्या होता है, जो कोई भी टिश्यू है वो परमानेंट बन जाता है, यानी अब वो डिवाइड नहीं करेगा और जो उसको स्पेसिफिक रोल होगा, उसको जो स्पेसिफिक फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करना शुरू कर देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि डैश टिश्यू आर लूजली हेल्ड एंड स्टोर द फूड इन द प्लांट्स। अब
ऐसे टिश्यू का नाम बताना है जो कि प्लांट्स में फूड को स्टोर करता है और वो लूजली हेल्ड होता है, तो वो है परमानेंट टिश्यू। इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछा है इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा, दिस इज कॉल्ड एज। बोला एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज कैविटीज प्रेजेंट रहती हैं, तो वो किस में प्रेजेंट होती हैं? वो एरेन्काइमा में होती हैं, और एरेन्काइमा जो है पैरेन्काइमा का ही स्पेशलाइज्ड सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बना देता है? तो वो है स्क्लेरेन्काइमा। वो कौन सा टिश्यू है? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर द लॉन्ग, नैरो एंड थिकन ड्यू टू। अब स्क्लेरेन्काइमा वो लॉन्ग होता है, थिकंड होता है, किसकी वजह से? क्योंकि उसके ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन होती है, उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन प्लांट कॉल्ड। प्लांट की जो आउटरमोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी वाली जो परत है, उसे हम बोलेंगे एपिडर्मिस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि नेम द पोर्स इन ए लीफ थ्रू विच द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस। बोला लीव्स में कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए उनमें गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये है आपका वेट ए सेकेंड, ये है आपका लीव। तो लीव में एक ऐसे पोर्स होंगे, ये क्या है? पोर। अब हम इस पोर को देखते हैं। लीव के अंदर क्या है? पोर प्रेजेंट है। पोर यानी कि जिसके ज़रिए और इससे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो वो पोर कौन सा है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? तो ह्यूमंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्विलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? वो है हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। प्लांट में कौन सा टिश्यू है जो वाटर और मिनरल रूट से लीफ तक पहुंचाता है? तो वो है जाइलम। और फूड कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम आया है कि फूड कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ये आपने ध्यान में रखना है। मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाटर का कंडक्शन कौन करता है और फूड का कौन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मूवमेंट ऑफ फूड इन ए फ्लोएम इज कॉल्ड। अब ये जो फूड की मूवमेंट हो रही है, रूट से लेकर प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, वो मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? उस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। उस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अ ब्लड वेसल पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। तो वो है आर्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी आउटर अदर देन द ब्लड। बोला ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा फ्लूइड है ब्लड के अलावा कौन सा एक और अनदर फ्लूइड है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है? तो वो है प्लाज्मा। दैट इज प्लाज्मा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले हम इसको पूरे एक अच्छे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाते हैं। ये है आपकी किडनीज, ये हैं किडनीज। तो देखिए ये है आपका एड्रीनल ग्लैंड, ये है किडनीज, ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। पूरा नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा सा ही लिख रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट में। एड्रीनल ग्लैंड, ये है आपकी किडनीज,
ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी ट्यूब है जो किडनी को कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से। तो कौन कनेक्ट कर रही है? यूरेथ्रा कनेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले है एड्रिनल ग्लैंड, देन किडनी, किडनी के बाद यूरेटस, यूरेटर से क्या कनेक्ट रहता है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किडनी का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो किडनी का स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन nephron will allow the selective reabsorption of the useful substances like the glucose, amino acid, salts and waters into the blood capillaries। कि नेफ्रॉन्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सिलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का? वो है बोमेंस कैप्सूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड? कि हमारे में जो डर्टी ब्लड है वो कहाँ पे फिल्टर्ड होता है? अगेन सभी को पता है, किडनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। एक ऐसे प्रोसीजर का नाम बताना है जिसके ज़रिए ब्लड से यूरिया को सेपरेट किया जाता है, तो वो है डायलिसिस के प्रोसेस के जरिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। अब आपने पाथ बताना है, हमने अभी डायग्राम की मदद से समझा था। सबसे पहले किडनी से होके, यूरेटर से होके, यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते क्या है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, विच मेक देयर फूड इटसेल्फ। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स आ गए, साइनोबैक्टीरियाज आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने इन ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से नहीं जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड नहीं है। लीवर, सेलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज या एड्रीनल ग्लैंड? सबको पता है एड्रीनल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि डाइजेशन इन स्टमक, किस चीज़ की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है? तो वो है प्रोटीन्स की। बार बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस एचपी टैट में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि लिपिड्स और फैट्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्ज इंटेस्टाइन इन द मैन मेनली कैरीज आउट। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एसिमिलेशन प्रोसेस को कैरी आउट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर द नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होती है, तो वो है ईसोफेगस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दी थी? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑपरेन एंड दी हेल्डे ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब शार्क्स में प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होती है, तो वो प्लेकोइड से स्केल्स का स्ट्रक्चर्स उनके टीथ की तरह रिजेंबल्स होता है, मतलब उनकी टीथ की तरह रहता है। नेक्स्ट इज रूमिनेंट्स। अब बताना है कि रूमिनेंट्स में कौन सा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है? तो रूमिनेंट्स में एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज बायोल्यूमिनेसेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि बायोल्यूमिनेसेंस किस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है? तो वो प्रॉपर्टी है टिनोफोरा की। टिनोफोरा अपनी बॉडी से लाइट को एमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऐसे कौन से सेल्स हैं जो स्पिक्यूल्स को स्क्रीट आउट करते हैं और उस स्पिक्यूल से उनका स्केलेटन बनता है? बोले स्पॉन्जिस में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो स्पिक्यूल्स को स्क्रीट करते हैं और जिससे उनका स्केलेटन बनता है? तो वो है स्क्लेरोब्लास्ट। विच स्क्लेरोब्लास्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन मेड अप ऑफ। ह्यूमन इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि
कितने अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, वो है 51 अमाइनो एसिड से। बेसिकली ह्यूमन इंसुलिन की 2 चेन रहती हैं, एक ए चेन और बी चेन, और दोनों चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हेल्प इन द लोकोमोशन इन द अर्थवॉर्म। तो सिलोमिक फ्लूइड अर्थवॉर्म में लोकोमोशन में हेल्प करती है। डैश एयर सैक्स इन दी बर्ड्स, कि बर्ड्स में कितने एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 एयर सैक्स इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, रेनिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अगेन हम 1 लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।